लाइव वीडियो पर स्वागत है। मैंने इसकी पिछली वीडियो में श्रीमद् भागवत का राधे श्याम तर्ज पर प्रारंभ किया है, जिसमें कल हमने महात्म्य श्रीमद् भागवत का महात्म्य एवं आत्मदेव की कथा सुनाया था। आज उसी के संदर्भ में गोकर्ण एवं धुंधकारी की कथा सुनाने के लिए मैं यहाँ पर आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। एक बात याद रखें कि जो प्रारंभ से वीडियो देखेगा उसकी समझ में आएगा, जो प्रारंभ से नहीं देखेगा, पिछली वीडियो को नहीं देखेगा, नहीं सुनेगा, उसके समझ में कम आएगा। जैसे कि मैंने कल की कथा में संक्षेप रूप से आपसे बता रहा हूं कि ऋषि के द्वारा दिए गए फल को, कि यह फल अपनी पत्नी को दे देना और इससे संतान उत्पन्न होगी, तो आत्मदेव ने वही फल अपनी पत्नी को दिया और पत्नी से अपना सारा वृत्तांत बता दिया, इस फल का परिणाम बताया कि इस फल के खाने से क्या होगा, संतान होगी। तो उस पत्नी ने अपनी बहन को फल दे दिया। बहन ने अपनी पत्नी को गुमराह करके कह दिया कि अपने पति से ये कह देना कि आपने जिस दिन से फल दिया था उसी दिन खा करके उसी दिन से गर्भ आ गया है। और उस बहन ने कहा कि जब ठीक गर्भ का समय पूरा होगा तो मैं अपना बच्चा तुम्हें दे दूंगी, और उस फल को गाय को खिला देती है। गाय को खिलाने के बाद 9 महीने बाद, ठीक जो है 10 महीने बाद गाय से बछड़ा होता है, जो बिल्कुल मनुष्य की आकृति का होता है, और किंतु उसके गाय के समान कर्ण होते हैं, कान होते हैं। उधर बहन आत्मदेव की पत्नी को अपना बेटा दे देती है। आत्मदेव यह नहीं समझ पाते हैं। आत्मदेव अपने पुत्र के समान उसको मानकर पालने लगते हैं। उधर गाय के बछड़े को भी अपने पुत्र के समान मान करके जो है पाल रहे हैं, क्योंकि आत्मदेव बहुत ही नियमित, संयमित और बहुत ही सरल स्वभाव के थे। इसलिए बछड़े की भी सेवा संतान की तरह उन्होंने किया। तो बछड़े का नाम पड़ा गोकर्ण, और जो उनका पुत्र था धुंधकारी। धुंधकारी और गोकर्ण में बहुत असमानताएं थी। इसी के संदर्भ में मैं आज आपको आगे प्रसंग सुना रहा हूं। इसके पहले आप सभी लोग हमारे साथ भगवान का नाम ले। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवम। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। करेण वीणां परिवादयन्तीं तथा जपन्तीं अपरेण मालां,
मराल पृष्ठाय सन्निविष्टं सरस्वती तं शिरसा नमामि। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत गोकर्ण धुंधकारी कथा के प्रसंग में आप सभी लोगों को मैं कथा सुनाने का प्रयास कर रहा हूं। एक रूप भोजन बसन एक रूप की चाह, पर चलते ही चल पड़ी अपनी अपनी राह। गोकर्ण एवं धुंधकारी का एक जैसा रूप था और कुछ दिनों के बाद जब वो कुछ बड़े होने लगे तो उनकी अपनी अपनी राह बदल गई, यानी दोनों की अलग अलग जो है रास्ते हो गए। कहने का तात्पर्य है दोनों का स्वभाव अलग अलग हो गया। गोकर्ण सुबह से संध्या तक पूजन में समय बिताने लगा। जो गोकर्ण था वह सुबह से लेकर के समय संध्या तक भगवान की पूजा आराधना में लगा रहता था। खल नीच धुंधकारी लेकिन वैश्याओं के घर जाने लगा, किंतु वह दुष्ट नीच धुंधकारी का व्यवहार इस प्रकार का हो गया कि वो वैश्याओं के यहाँ जाने लगा, जिसकी प्रवृत्ति व्यभिचार की हो गई। गोकर्ण वहां जहां पर जाता है, गोकर्ण जहां पर जाता है छा जाता है जयकार वहां। गोकर्ण जहां जहां कहीं भी जाता तो उसकी प्रशंसा से जयकार होने लगता, लोग उसकी प्रशंसा करने लगते, जय जयकार उसकी होने लगती। ऐसे गुणों का प्रदर्शन करता। पर धुंधक की धांधलियों से मचता है हाहाकार वहां। पर जहां धुंधक जाता वहां पर हाहाकार मच जाता। उसके अनैतिक कार्यों से चारों तरफ त्राह त्राह होने लगती। डंडों से माँ की पूजा की, लातों से गुरु सत्कार किया। वो धुंधक अपनी माता को डंडों से जो है पीटता था और गुरुजनों को लातों से सम्मान करता था। लातों का अपमान करता था। घर में जो कुछ जर जेवर था वो सारा बंटा ढार किया। घर में जो कुछ जर जेवर था वह सारा बंटा ढार किया। यानी घर में जो कुछ पूंजी थी वह सब ऐसे ही अनैतिक कार्यों में उसने उड़ा दिया। आंखें अब खुली ब्राह्मण की जब व्यापा कठिन कलेशु से। अब उस ब्राह्मण की जो है आंखें खुल गईं। तो उसे बहुत ही कष्ट हुआ, बहुत ही क्लेश हुआ। अपने बेटे की क्रियाकलापों को देखकर
वह बहुत दुखी हुआ। सिर पर बीती सब समझ पड़े, सन्यासी के उपदेशु से। जब उसके ऊपर सिर पर व्यतीत होने लगा तो सन्यासी के वचन उसे जो है याद आए। रो रो कर गोकर्ण से कहा हृदय का हाल, लाल टलेगा किस तरह यह छाती का साल। एक दिन अच्छे कार्य में व्यवधान आ ही जाते हैं। श्रीमद् भागवत कथा का प्रसंग हम आपको सुना रहे थे। मध्य में इसके बीच में एक समस्या उत्पन्न हो गई, जिसके कारण बीच में कुछ अवरोध हो गया। रो रो कर एक दिन आत्मदेव जी ने अपनी व्यथा गोकर्ण से बताया और कहा कि छाती का जो साल है, छाती का जो कष्ट है, ये कैसे मेरा मिटेगा। तो तेरी करनी करतूतों से जितनी छाती सियराती है, उसके कर्तव्य देख करके उससे दूनी धुंधकाती है। तेरी करनी करतूतों से जितनी छाती सिराती है, यानी तुम्हारे जितने तुम अच्छे अच्छे काम करते हो, उसके फलस्वरूप हमें आत्मसम्मान मिलता है, मुझे शांति मिलती है, प्रसन्नता होती है, किंतु उसके कर्तव्य देख करके उससे दूनी धंधकाती है, कि उस धंधकारी के कर्तव्यों को देखकर मेरे अंदर एक आत्मा में बहुत बड़ा सा कष्ट प्रतीत होता है। ये खबर न थी दुष्ट का बाप, इस तरह जन्म भर रोता है। ये मुझे नहीं पता था कि किसी दुष्ट संतान के उत्पन्न हो जाने से जीवन भर जन्म भर रोना पड़ता है। अभिहंस कहा गोकर्ण ने तजो तात यह ध्यान, होती है संसार में ऊंच नीच संतान। बेस कहा गोकर्ण ने तजो तात यह ध्यान। गोकर्ण ने पिहंस करके कहा कि हे पिता, यह ध्यान त्याग दो, अर्थात उसकी तरफ कोई ध्यान न दो। धुंधकारे के अनैतिक व्यभिचारपूर्ण कार्यों के प्रति ध्यान न दो। संसार में संतान एक जैसी नहीं होती, कोई ऊंची होती है तो कोई नीची होती है, यानी कि कोई अच्छे गुणों से युक्त होती है और कोई दुष्टतापूर्ण गुणों से जो है अवगुणों से युक्त होती है। कोई सुखदायिनी होती है, कोई कुछ दुख भी देती है, कुछ भली भी है कुछ बुरी भी है, यह तो जीवन की खेती है। कोई सुखदायिनी होती है, यानी कोई संतान सुख प्रदान करने वाली होती है और कोई संतान दुख देती है।
कुछ भली भी है कुछ बुरी भी है, ये तो जीवन की खेती है। कुछ संतान भली होती है और कुछ बुरी होती है, और यह जीवन रूपी खेती में उत्पन्न होती है। संतान और धन धामों से आत्मा में कांति नहीं होती। संतान, धन और मकान से आत्मा में कोई कांति नहीं होती है। मैं तो इतना ही समझा हूं, दुनिया में शांति नहीं होती। वो कर्ण कहता है आत्मदेव से कि मैं इतना समझ रहा हूं कि दुनिया में किसी प्रकार की शांति नहीं है, अर्थात इस भव सागर में, इस संसार में जो आया है उसको शांति नहीं मिलती। यदि तुम्हें शांति की इच्छा है तो सीधे वन को गमन करो। गोकर्ण ने आत्मदेव जी से कहा कि यदि तुम्हें शांति की इच्छा है तो वन को चले जाओ, जंगल को चले जाओ। मुझको छोड़ो, उनको छोड़ो, श्री रामचंद्र का भजन करो। गोकर्ण ने कहा मुझको भी छोड़ दो और उस धुंधकारी पुत्र को भी छोड़ दो, और भगवान राम का जो है वन में जाकर के भजन करो, ध्यान करो। वेदन वेदन बखानी यह सरस कहानी, बिनु राम रस पानी अंत नाही रस पहरे। सुख को निर्वैया जिन्हें जानत है अजान, सो छे आपितु भैया को सुख नाही दे रे। काहू को संयोग सोग, काहू को वियोग सोग, भोग रोग सोग भोग मूढ़ में जय रे। लाख उपाय हाय हाय सो गवाए कहा, बिना राम प्रेम कहूँ शांति नाही ले रे। उसी समय बन को गया विप्र सहित आह्लाद, चला गया गोकर्ण भी कुछ रोजों के बाद। अब गोकर्ण अपने मालिक, पिता के तुल्य मालिक को, आत्मदेव जी को भक्ति उत्पन्न कराने के लिए वहां पर कुछ उनसे जो है गीत के माध्यम से कहता है, जो आपको हमने सुनाया है। किंतु उसी समय गोकर्ण की बात को सुनकर आत्मदेव वन को चले गए, और कुछ दिनों के बाद गोकर्ण भी वहां से, उस जगह से चला गया, बाहर हो गया। अब तो डंडा लेकर मां पर वो अत्याचारी धाया है। जब गोकर्ण भी वहां नहीं रह गया, आत्मदेव जी भी वहां से जब वन को चले गए,
तो वो खल दुष्ट धुंधकारी अपनी मां को प्रताड़ित करने लगा। पूछने लगा, पापनी बता, घर का धन कहाँ छिपाया है। वो धुंधकारी अपनी मां को डंडों से पीट पीट कर उससे पूछता कि ऐ पापनी, तुमने घर का धन कहाँ छिपा रखा है। आज भी कुछ आपके वातावरण में ऐसी संतानें लोगों की मिल जाएंगी जो अपने माता पिता को प्रताड़ित करके धन मांगती हैं, स्वयं धन कमाने की प्रवृत्ति में नहीं लगते और पिता के धन का अपव्यय करते और दुनिया के अनैतिक कार्यों में वो पैसा खर्च करते। कल बतलाऊंगी यूं कहकर बचस की उस समय दुखियारी। जब उसने डंडे से मार मार कर अपनी मां से पूछा कि धन घर का कहाँ है, तो उस दुखियारी ने अपनी बचत के लिए ये कह दिया कि हम कल बताएंगे कि कल धन कहाँ है। पर रात समय डर के मारे गिर पड़ी कुएं में महतारी। किंतु रात्रि के समय इतना वो भयभीत थी कि अगली सुबह फिर मुझे मेरा पुत्र झुंडकारी मुझे प्रताड़ित करेगा, मुझे पीटेगा, इसलिए वो इस मारे भय के कुएं में जाकर के गिर गई। घर में पाई भी मिल न सकी, गांठ में न एक चदाम मिला। और उधर झुंडकारी को घर में ढूंढने पर एक भी पैसा नहीं मिला, एक छदन्नी भी नहीं मिली। तब चोरी और डकैती ही उस बेचारी को काम मिला। जब घर में कुछ नहीं मिला तो वो जो है चोरी और डकैती जैसे कार्यों में बेचारी लिप्त हो गया। बेस्या ने देख कर मन में किया विचार, खा जाएगा एक दिन ये खल का व्यवहार। वैश्या ने देख करके मन में विचार किया कि एक दिन यह दुष्ट संपूर्ण व्यवहार नष्ट कर देगा और ये सब कुछ बर्बाद कर देगा। ये ठगी डकैती का पैसा अपना प्रभाव दिखलाएगा, ये जाएगा सो जाएगा साथ में मुझे ले जाएगा। उस वैश्या ने, जिस वैश्या के साथ वो धुंधकारी व्यभिचार करता था, उस वैश्या के भी मन में एक दिन ये भाव आया कि ये ठगी डकैती करेगा, जिसके कारण जिससे फलस्वरूप ये धन प्राप्त करेगा और उस धन से अपने को तो बर्बाद करेगा ही, घर को बर्बाद करेगा ही, साथ में मुझे भी ये नष्ट कर देगा। ये नीच प्राण के दंड बिना पाप से न मुंह को मोड़ेगा, मैं लाख तरह समझाऊं भी
पर दुष्ट न पीछा छेड़ेगा। ये नीच प्राणी दंड के बिना पापों को करना बंद नहीं करेगा। हम चाहे लाखों प्रयत्न करें इसको समझाने के लिए, किंतु इसके समझ में नहीं आएगा। और ये है, इस पाप कर्म को छोड़ेगा नहीं। किया रात ही रात में उसका काम तमाम, मिलन पापी को मगर मर कर भी विश्राम। उजड़ गया हर तौर से आशाओं का खेत, वहां धुंधकारी हुआ महाभयानक प्रेत। उसी रात्रि के दिन उस वैश्य का भी जो है काम तमाम कर दिया, अर्थात उसको मृत्यु के घाट पहुंचा दिया। किंतु फिर भी उस पापी धुंधकारी को विश्राम नहीं मिला, शांति नहीं मिली, और उसकी सभी आशाओं पर पानी फेर गया। तो वह धुंधकारी वहां भयानक प्रेत के रूप में हो गया। उनकी यूं ही दुर्गति होगी। उस वैश्या ने उसका कार्य तमाम कर दिया था। वैश्या का नहीं, बल्कि वैश्या ने उसका कार्य तमाम कर दिया, और वैश्या ने उस धुंधकारी को मार डाला। धुंधकारी अगले जन्म को प्राप्त नहीं हो पाया। अपित पितृ लोक में प्रेत के समान, प्रेत जैसा वो उत्पन्न हो गया। तो उनकी यूं ही दुर्गति होगी, जिनकी प्यारी वैश्या होगी। इसलिए हमारे समाज के लोग इस प्रसंग से सीखें कि इस प्रकार से कृत्य जो करता है उसकी दशा ऐसी ही होती है। आजकल भी हमारे समाज में अपवाद स्वरूप एक आध ऐसे व्यक्ति होते हैं जो वैश्या प्रवृत्ति में लिप्त होते हैं, यानी अपनी स्त्री को भरपूर प्रेम नहीं देते हैं, इधर उधर भटकते हैं। जो इधर उधर भटकते हैं उनकी दशा धुंधकारी जैसे होती है। सगे जो सगे बाप की सगी नहीं, वो किसी और की क्या होगी। वो वैश्या जो अपने भी पिता की नहीं होती है, अपने पिता की बात को न मानकर वो वैश्या प्रवृत्ति में लग जाती है, तो वो वैश्या और दूसरे की क्या हो सकती है। धन और धर्म बल और तेज, इसमें बेकार गवाओ ना। धन और धर्म, बल और तेज, इसमें अपना समय ना नष्ट करो। जो अपना भला चाहते हो तो वैश्या के घर जाओ ना। और यदि अपना जीवन अच्छा चाहते हो, अच्छा बनाना चाहते हो, मनुष्य जीवन का महत्व जानते हो, तो वैश्या प्रवृत्ति से दूर रहो। गायन चंड का चितानी जनु धर्म महिषासुर पे, कर्म तेज ज्वाल हारे हंडिका उफानी है। पाप की निशानी छानी विपत्ति गिरानी केर,
अपनी बिरानी कोट खाला खरियानी है। कोकिला शिबानी पे नागनी निहानी विष, दोष दुख दानी एक दाम की दीवानी है। रानी सी सोवत छवि, रानी सी दोषत छवि, कर्म महतारी से रंडिका न जानो ये खासी खंड खानी है। मिला वहां गोकर्ण को किसी तरह संवाद, भाई के नाते हुआ उसको अधिक विषाद। मिला वहां गोकर्ण को किसी तरह संवाद, भाई के नाते हुआ उसको अधिक विषाद। जब गोकर्ण को कहीं ये सूचना मिली कि उसका भाई धुंधकारी मार डाला गया है, तो उसे बहुत दुख हुआ। अब यहां पर ध्यान देने की बात है, भाई कैसा भी हो, चाहे कितना क्यों न जो है दुष्ट हो, किंतु वो भाई है। इसलिए भाई के न रहने पर मोह तो उत्पन्न होना स्वाभाविक है। यहां तक कि जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, जिन्हें क्रोध मोह लोभ दोष जैसे अवगुण उनके नजदीक भी नहीं आने चाहिए, किंतु उन्हें भी मोह उत्पन्न हो गया था जब भगवान लक्ष्मण को मूर्छा लगी थी। वह भी विलाप करने लगे थे। कहते हैं कि भाई का भाई भाई है, भाई का भाई भाई है, बिन भाई जग में मान कहां। यानी संसार में बिना भाई के सम्मान भी नहीं मिलता है, और जब कोई संकट पड़ता है तो भाई ही उस संकट में कूद पड़ता है। सौ जगह कराया पिंडदान, पर पातक पिंड न छूट सका। उस गोकर्ण ने अपने भाई धुंधकारी को प्रेत योनि से बचाने के लिए 100 जगह है श्राद्ध पिंड तर्पण आदि कराया, किंतु वो पापी उस प्रेत योनि से उबर नहीं पाया। हर तरह लगाया तार मगर कर्मों का तार न टूट सका। हर तरह हर प्रयास किया, किंतु धुंधकारी के कर्मों का फल तो मिलना ही था। गोकर्ण जहां घर पर आया त्यों ही वह प्रेम दिखाने लगा। शुकर भैंसा घोड़ा बकरी बन बन कर आगे आने लगा। जब गोकर्ण अपने घर पर आ गया, त्यों ही वो प्रेत धुंधकारी अपना प्रेम दिखाने लगा। कहीं वो सुअर बनकर के आ जाता, कहीं भैंसा बनकर आ जाता, कहीं घोड़ा बनकर आ जाता, कहीं बकरा बनकर आ जाता, और पूछताछ की बंधु ने बहुत लगाई घात।
पर वो रोने के सिवा कर न सका कुछ बात। पूछताछ की बंधु ने बहुत लगाई घात, बहुत प्रकार से घात लगा करके उस गोकर्ण ने अपने भाई जो प्रेत योनि में था उससे पूछा, किंतु वह प्रेत रोने के सिवा और कुछ नहीं बोल पाया। कुछ मंत्रों का प्रयोग करके पूछा, क्या दशा तुम्हारी है? तब रोकर यही जवाब मिला, यह पापी शरण तुम्हारी है। कुछ मंत्रों का प्रयोग करके जब गोकर्ण ने उसकी दशा पूछी, उस प्रेत से जब दशा पूछी, तो रोकर ही उस प्रेत ने उत्तर दिया कि यह पापी तुम्हारी शरण में आया है, अर्थात यह पापी का तात्पर्य मैं पापी तुम्हारी शरण में आया है, इसका उद्धार तुम ही कर सकते हो। मेरी काली करतूतों ने इस हालत पर पहुंचाया है। मेरी जो करतूतें थी, मेरे जो बुरे कर्म थे, उनके कारण मैं इस योनि तक पहुंच गया हूं। भाई, वैश्या की संगत ने भाई को भूत बनाया है। हे भाई गोकर्ण, मुझे उस वैश्या की संगत करता था, जिसके कारण मैं भूत के योनि में, प्रेत की योनि में आ गया हूं। सांसारिक सूक्ष्म यातनाएं मुझको दिन रात जलाती हैं। संसार की सूक्ष्म यातनाएं मुझको दिन रात जलाती हैं, छोटी छोटी यातनाएं। वह जीवन की सुखमय घड़ियां सपने समान दिखलाती हैं, और जो पूर्व जीवन का सुखमय जीवन था, माता पिता के सानिध्य में, वो स्वप्न के समान प्रतीत होने लगा है। ये पंचतत्व ही शत्रु हुए, दुनिया है कारागार मुझे। ये कपट योनियां चोले हैं, है वायु मात्र आहार मुझे। वो भूत दंडकारी कहता है कि पंच तत्व, मेरे शरीर के जो 5 तत्व हैं, छित जल पावक गगन समीरा। शरीर में कौन कौन से 5 तत्व हैं? छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। तुलसीदास ने लिखा है कि जो संपूर्ण शरीर है, यह पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से मिलकर के बना है। वही दुंडकारी प्रेत योनि में अपनी भाई गोकर्ण से कहता है कि मेरे ही 5 तत्व जो शरीर में हैं, वही मेरे शत्रु हो गए, और ये संसार जो मुझे जेल के समान दिखाई देने लगा है, और ये कपट योनियां चोले हैं, और जो मुझे ये चोला मिला है, प्रेत योनि का जो चोला मिला है, ये कपटपूर्ण है, और मेरा भोजन केवल मुझे आहार, केवल मेरा वायु ही है। ये हालत सुन गोकर्ण हुआ बहुत हैरान,
बोला तेरे नाम पर किए बहुत व्रतदान। जैसे ही दंडकारी प्रेत ने अपने भाई गोकर्ण से यह बात बताई तो गोकर्ण बहुत दुखी हुआ और उसने अपने भाई प्रेतराज से कहा कि मैंने तुमको इस योनि से उद्धार कराने के लिए बहुत व्रत किए हैं, बहुत दान किया है। गंगा गोकर्ण प्रयाग गया, शुभ श्राद्ध दान कर आया हूँ। संसार सिद्ध है गया तीर्थ, उस जगह पिंड धर आया हूँ। हे भाई धुंधकारी, मैं गंगा जी को भी गया और गंगा जी में जाकर के शुभ श्राद्ध दान इत्यादि किया, और जिसको संसार उस गया को पवित्र मानता है, गया तीर्थ को पवित्र मानता है, उस गया तीर्थ को मैं जाकर के वहां भी मैंने तुम्हारे उद्धार के लिए पिंडदान किया है। इतने क्षेत्रों का दानों का होगा प्रभाव बेकार नहीं। हे भाई प्रेतराज, जो मैंने इतना दान धर्म तीर्थ आपके लिए किया है, श्राद्ध इत्यादि किया है, पिंडदान किया है, यह सब व्यर्थ नहीं जाएगा। अचरज है इतना यत्न किया, हो सका मगर उद्धार नहीं। इतना करने के बावजूद भी मुझे आश्चर्य खुद हो रहा है कि इतना दान धर्म करने के बावजूद भी तुम प्रेत योनि से उद्धार नहीं हो पाए हो। धुंधक ने रोकर कहा, करो लाख व्रतदान, लेकिन मिट सकता नहीं नर का कर्म प्रधान। धुंध ने, अब प्रेत योनि में धुंध है और धुंध वो रो रो करके कहता है कि चाहे तुम लाखों व्रतदान कर लो, किंतु जो मनुष्य का कर्म है वो नहीं मिट सकता। कर्म का फल तो मिलता ही है, क्योंकि तुलसीदास जी ने भी लिखा है, कर्म प्रधान बेस्वर चिराखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। तुलसीदास ने लिखा है कि मनुष्य जिस प्रकार का कर्म करता है उसके अनुरूप उसको फल प्राप्त होता है। लाओ तिल भर खाओ शिल भर, तो घर में अन्न न जुड़ता है, तंत्रों से व्याधि न टलती है, फूंक से पहाड़ ना उड़ता है। लाओ तिल भर खाओ तिल शिल भर, तो घर में अन्न न जुड़ता है, यानी तिल भर कमाओ, यानी थोड़ा परिश्रम करने के बाद थोड़ा धन कमाओ और खाओ उससे अधिक, तो घर में अन्न कहां से जुड़ेगा, अर्थात घर में कहां से बढ़ोतरी होगी। मान लिया कोई व्यक्ति 100 ग्राम आटे के लिए सिर्फ मेहनत करके 100 ग्राम आटा ही ले पाता है और उसकी भूख 500 ग्राम आटे की हो, तो 400 ग्राम आटा कहां से आएगा, और तो कम पड़ेगा, घर में कहां बढ़ोतरी होगी। तंत्रों से व्याधि न टलती है, फूंक से पहाड़ ना उड़ता है, मेरे उन घोर कुकर्मों को हर सकते हैं व्रतदान नहीं। अब वो धुंधकारी प्रेत योनि से कहता है कि तंत्रों से व्याधि नहीं टलती, जो व्यक्ति तंत्र आदि क्रियाएं करता है उससे व्याधियां नहीं खत्म होती हैं, और न तो फूंक डालने से
किसी को आराम मिलता है। यानी यह सब अंधविश्वास है। वो धुंधकारी भी कह रहा है कि फूंक डालने से भी कोई लाभ नहीं प्राप्त होता। और व्रत दान करने से किए गए कुकर्मों का फल कट नहीं सकता है। अर्थात कुकर्म का जो फल है वो तो भोगना ही पड़ेगा। नाथ की न्यायशाला है वो, कुछ रिश्वत की दुकान नहीं। मैंने परिवार विनाश किया, अब तुम उद्धार करो भैया। अब धुंधकारी प्रेत योग में किए गए पिछले कुकर्मों को ध्यान कर पश्चाताप करता है कि भगवान की के न्यायालय में किसी प्रकार की रिश्वत देने से काम नहीं चलता। मैंने अपने आप स्वयं अपना परिवार नष्ट कर दिया है। इसलिए हे भैया गोकर्ण, अब तुम ही कुछ इसका उद्धार कर सकते हो कि जितना मैंने कर्म करके अपने परिवार को नष्ट किया है उतना ही तुम सुकर्म करके अपने परिवार को उद्धार के रास्ते में पहुंचा सकते हो। अब धुंधकारी अपने भाई गोकर्ण से कहता है कि भैया का भैया डूब रहा, ये नैया पार करो भैया। हे भाई, तुम्हारा ही भाई अपने किए गए कुकर्मों से इस संसार में डूब रहा है। इसे अपने कर्तव्य रूपी नाव से पार करके तुम ही उसका उद्धार कर सकते हो, अन्यथा पार करने वाला एक भी देव बलवान नहीं। अन्यथा पार करने वाला एक भी देव बलवान नहीं। कोई भी देवता ऐसा नहीं है जो इस नैया को पार लगा दे। अर्थात कोई भी देवता किए गए कुकर्मों के फल के विपरीत फल नहीं देगा। इतने ही में बस समझ रखो, विश्व में मुझे स्थान नहीं। इतने ही में बस समझ रखो, विश्व में मुझे स्थान नहीं। धुंधकारी अपने भाई गोकर्ण से कहता है कि इतने में ही ये जान लो, ये समझ लो कि संसार में मेरा कोई स्थान नहीं रह गया है।
उसी समय गोकर्ण ने किया सूर्य का ध्यान, पावन मंत्र प्रकट प्रयोग से प्रकट हुए भगवान। उसी समय गोकर्ण ने अपना ध्यान लगाया, और जैसे ही ध्यान लगाया, सूर्य का ध्यान किया, जैसे ही सूर्य का ध्यान किया वैसे ही पावन मंत्र से, पवित्र मंत्रों से भगवान प्राकट्य हो गए। बोले बोले बेटा, जिस चिंता में तू इतनी जान लड़ाता है, उसके मोक्ष के लिए मुझको साधन न नजर में आता है। भगवान बोले कि हे गोकर्ण बेटे, तुम जिस चिंता में इतनी मेहनत करता है, इतना त्याग कर रहा है, तुम्हें उस तुम्हारे भाई धुंधकारी के पुत्र, तुम्हारे धुंधकारी भाई को मोक्ष के लिए मुझे कोई उपाय नहीं समझ में आता है कि ऐसा कौन सा उपाय है जिससे तुम्हारे भाई धुंधकारी को मैं मोक्ष दिला सकूं। ऐसा कोई व्रत नेम नहीं जो पाप भार ले जाएगा, हाँ है भागवत ग्रंथ ऐसा जो इसे पार ले जाएगा। भगवान ने कहा कि कोई ऐसा व्रत, तप, दान नहीं है जो इस पाप के भार को उद्धार कर सकता है। हाँ, एक ऐसा ग्रंथ है जो इस पाप के भार को उद्धार कर सकता है, वो ग्रंथ है श्रीमद् भागवत। आप लोगों को भी पता है कि जब कोई व्यक्ति अपने पितरों के लिए गया करता है और गया से पिंड देने के बाद जब घर को लौट कर आता है तो वो श्रीमद् भागवत कथा को सुनता है। श्रीमद् भागवत कथा सुनने के बाद जो पितर हैं वो मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। यदि कोई गया करने के बाद अपने पितरों को मोक्ष दिलाने के लिए श्रीमद् भागवत कथा का किसी कारणवश आयोजन नहीं कर सकता, तो हमारे जैसे लोग भी वीडियो पर, YouTube पर श्रीमद् भागवत कथा सुनाते हैं, जिसे जो कोई भी सुनेगा उसके पितरों को मोक्ष प्राप्त होगा। तो भगवान ने कहा, जो इसकी मुक्ति चाहते हो तो शुभ सप्ताह विधान करो। श्रीमद् भागवत कथा सुनने और सुनाने के लिए 1 सप्ताह का समय होता है, निश्चित है। जो कि सूत जी ने शौनक ऋषि को सुनाया था। परमेश्वर का गुणगान करो, उस दुखिया का कल्याण करो। ऐ गोकर्ण, श्रीमद् भागवत कथा सुनो, जिससे उस दुखिया भाई को, उस प्रेत योनि को प्राप्त भाई को कल्याण मिल सकता है।
यो कहकर गमनित हुए श्री दिनकर भगवान। ये है गोकर्ण से बता करके भगवान सूर्य अंतर ध्यान हो गए। रचा वही गोकर्ण ने शुभ सप्ताह विधान। गोकर्ण ने उसी जगह तुरंत श्रीमद् भागवत कथा को आयोजन किया। एक साथ गांठ के लाठे पर उस भाई को स्थान दिया। एक साथ गांठ के लाठे पर उस भाई को स्थान दिया, यानी एक साथ एक ऐसा लट्ठा लिया जिसमें 7 गांठें थीं और उस पर भाई के बैठने का आसन दे दिया। फिर वैदिक विधि से यथा समय सब देवों का आह्वान किया। फिर वैदिक विधि से उचित समय पर सभी देवताओं को आह्वानित किया, यानी आवाहन किया। एक ही रोज की गाथा में एक पौड़ बांस की टूट गई। जब श्रीमद् भागवत कथा एक ही दिन सुना तो एक ही दिन के सुनने से उस लट्ठे की एक गांठ टूट गई। या यो कहिए उतने ही में एक गांठ कर्म की छूट गई। या ऐसे ही कह लीजिए कि एक दिन की श्रीमद् भागवत कथा सुनने से ही एक गांठ भर का कर्म कुकर्म छूट गया, यानी कि उससे मुक्त हो गया। विधि पूर्वक जब 7वें रोज पूरा सप्ताह विधान हुआ तो 7 गांठें टूट गई, उस पापी का निर्वाण हुआ। इस प्रकार 7 दिनों तक जब श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण किया तो उस लट्ठे की 7 गांठें टूट गई और वो पापात्मा प्रेत योनि को प्राप्त हुआ था, उसे प्रेत योनि से निर्वाण हो गया, मुक्ति पा गया। आया विमान तत्काल वहां सुरमंडल ने गुणगान किया। धुंधक ने विष्णु रूप तपाकर बैकुंठ धाम प्रस्थान किया। जिसको मोक्ष मिल जाता है विष्णु स्वरूप वो जन्म प्राप्त करता है। अब विमान वहां से तुरंत आ गया और सारे देवतागण आकाश से गुणगान करने लगे। धुंधक ने भी विष्णु रूप आकर के बैकुंठ धाम को प्रस्थान किया। सब दर्शक चकित थकित होकर वो अद्भुत दृश्य निहार उठे। कहने का तात्पर्य है यह वंश में एक भी गोकर्ण जैसे मनुष्य होता है तो सारे वंश को मुक्ति दिला सकता है, सारे परिवार को मुक्ति दिला सकता है। जिस प्रकार से भागीरथ ने भी अपने 60,000 पुरखों को भी तप करके गंगा को पृथ्वी पर ला करके अपने पितरों को मुक्ति दिलाया था, उसी प्रकार यहाँ पर गोकर्ण ने भी अपने भाई धुंधकारी को प्रेत योनि से मुक्त करा करके विष्णु के रूप में उन्हें दूसरे जन्म का दूसरे जन्म का जीव धारण कराया
लेकिन उनमें से कितने ही ये अन्याय पुकार उठे। हमने उसने कही साथ इस गाथा अमृत का पान किया। लेकिन उसमें जो लोग कथा सुनने के लिए आए थे, उन्होंने इसे अन्याय करार दिया कि मैंने भी और उसने भी दोनों एक ही साथ कथा सुने, किंतु उसका इतना उद्धार हो गया और हम जैसे कि तैसे रह गए। हमने उसने एक ही पर प्रभु ने हमको छोड़ दिया, उस पापी का निर्वाण किया। उत्तर में कहा गोकर्ण ने, बेशक सब बात बराबर है। तो गोकर्ण ने उत्तर दिया कि ये सब बिना कोई शक किए हुए बात बराबर है कि पर सुनने को सुनते हो तो सुनने सुनने में अंतर है। पर सुनने की सुनते हो तो सुनने सुनने में अंतर है। श्रीमद् भागवत कथा के सुनने में भी हर व्यक्ति की अलग अलग चाह होती है। हर व्यक्ति एक जैसे कथा नहीं श्रवण कर सकता, अर्थात जो व्यक्ति बहुत ही ध्यान से कथा सुनता है और उस पर अमल भी करता है, उस व्यक्ति का उद्धार हो जाता है। सब श्रोता श्रोता रूप नहीं, कुछ श्रोते और सरोते हैं, इसलिए कथा सुनने पर भी फल नहीं एक से होते हैं। श्रीमद् भागवत कथा सुनने तो बहुत आते हैं, किंतु उनमें से कुछ ही लोगों को मोक्ष प्राप्त होता है, कुछ ही लोगों को उनके अनुरूप फल प्राप्त होता है, क्योंकि सभी का मन एक जैसे नहीं लगता है। अपना अपना भाव है, अपना अपना ध्यान, जितना जिसका प्रेम है उतना ही कल्याण। जो जितना ध्यान करता है उतना ही भगवान उसके ध्यान को सुन करके उसे कल्याण करते हैं। ये तुम भी मोक्ष चाहते हो तो उसी भांति से मनन करो। मैं फिर से गाथा कहता हूँ, तुम फिर श्रद्धा से श्रवण करो। तो गोकर्ण उन सभी श्रोतागणों से कहता है, यदि आपको भी मोक्ष की इच्छा रखते हो तो जैसे मैंने यत्न किया है वैसे तुम भी उस यत्न को करो। श्रद्धा पूर्वक कथा का श्रवण करो। विधि पूर्वक सब श्रोताओं ने फिर से प्रभु का आह्वान किया। श्रद्धा समेत गाथा सुनकर बैकुंठ धाम प्रस्थान किया। इतना कहने के बाद सभी श्रोताओं ने फिर से भगवान को आह्वानित किया, आवाहन किया और फिर एक सप्ताह श्रीमद् भागवत को श्रवण किया, श्रद्धा पूर्वक श्रवण किया, जिससे उन सभी को वैकुंठ धाम प्राप्त हो गया। इसी भांति महात्म के हैं अनेक संवाद, नहीं करेंगे हम यहाँ उन सब का अनुवाद। इस प्रकार श्रीमद् भागवत की कथा सुनने का बहुत बड़ा महात्म्य है। इस महात्म्य को हम बहुत अधिक वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे में इतनी शक्ति नहीं है कि हम श्रीमद् भागवत कथा का महात्म्य का संपूर्ण वर्णन कर सकें। आप सभी लोगों को धन्यवाद है। मैं इसके आगे अगली लाइव वीडियो
कुछ देर के बाद संध्या के समय फिर से जो है श्रीमद् भागवत कथा, श्रीमद् भागवत निर्माण के विषय में सुनाने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।